नमस्कार बच्चों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। आज हम क्लास 11th कक्षा 11वीं की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 अध्याय 1 रसायन शास्त्र की कुछ मूल अवधारणाएं वाला आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। और इसका आपका ये अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है कि परमाणु द्रव्यमान या एटोमिक, है ना, परमाणु द्रव्यमान किसे कहा जाता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। ये परमाणु द्रव्यमान की जो परिभाषा है ये ओल्ड वाली परिभाषा है, पुरानी वाली परिभाषा। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान का मतलब होता है वजन। जैसे मेरा भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, आपका भी कुछ ना कुछ वजन होगा, आपका भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, इस पेन का भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, इसका भी कुछ ना कुछ वजन होगा। तो उसी प्रकार जो परमाणु होते हैं, जो सूक्ष्मतम जो कण होते हैं, उनका द्रव्यमान वो कितना, उनका वजन कितना होता है। हम लोग अपना वजन तो नाप लेते हैं, तो परमाणु का भी वजन हमको पता रहना चाहिए ना कि परमाणु का वजन क्या होता है, परमाणु का वजन हम कैसे नापेंगे। तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। आज के वीडियो में हम इस चीज़ की बात करेंगे। तो आप लोगों ने देखे होंगे कि एक जो तराजू होता है, तराजू में हम एक तरफ लोहे का बाट रखते हैं, 1 किलो का, 2 किलो का, 3 किलो का, और एक तरफ हम फिर सब्जी मिर्ची, हमको जो कुछ भी नापना रहता है हम उसको दूसरे साइड हम रख देते हैं। मान चलो कि अब मेरे पास एक ही है ना, मेरे पास अगर 1 किलो का बाट है, उसको मैंने तराजू के एक पल्ले में रख लिया 1 किलो का बाट। अब मुझे 12 किलो मिर्ची नापना है, तो मेरे को बार बार नापना पड़ेगा। इस तरह बाट रख लिया, फिर 1 किलो नापा फिर कुड़ाया, फिर 2 किलो नापा फिर कुड़ाया, फिर 3 किलो नापा फिर कुड़ाया, इस टाइप से नापना पड़ेगा। तो ये जो बाट है 1 किलो का, इसको हमने क्या बना लिए, किसी भी चीज़ का वजन नापने का हमने आधार बना लिए। तो उसी प्रकार परमाणु का वजन नापने के लिए, किसी भी परमाणु का वजन नापने के लिए जो आधार बनाया गया वो बनाया गया कार्बन परमाणु का वजन। जैसे कि हम सब्जी नापते हैं, सब्जी धनिया नापने के लिए हम लोग एक प्रकार से 1 किलो के बाट का इस्तेमाल करते हैं, तो 1 किलो का बाट आपका आधार बन गया है। उसी प्रकार वैज्ञानिक लोग को सिर्फ एक ही चीज का वजन पता था, वैज्ञानिक लोग को सिर्फ और सिर्फ कार्बन, वैज्ञानिक लोगों को सिर्फ और सिर्फ कार्बन के परमाणु का बस वजन पता था कि कार्बन का वजन होता है 12। कार्बन का वजन कितना होता है, 12 होता है। कार्बन का वजन होता है 12 AMU। जिसे हमारा वजन किलोग्राम में नापा जाता है, उसी प्रकार परमाणुओं का वजन AMU में नापा जाता है, एटॉमिक मास यूनिट, है ना। एटॉमिक मतलब परमाणु के द्रव्यमान की इकाई, है ना, परमाणु द्रव्यमान की इकाई। तो वैज्ञानिक लोग को सिर्फ और सिर्फ कार्बन का वजन पता था कि कार्बन का वजन, कार्बन का द्रव्यमान होता है 12 AMU, है ना। तो कार्बन का वजन कितना है, 12 है। कार्बन का वजन कितना है, 12 है। अगर इस 12 के हम अगर 12 भाग कर दे, तो 12 भाग में से एक भाग, 12 भाग में से एक भाग लेना है ना। 1/12 का मतलब जो होगा कि कार्बन के 12 भाग में से एक भाग, मतलब किसी बच्चे का वजन अगर 12 किलो है, तो उसको अगर हम 1/12 लिखेंगे तो 12 किलो में 12 का एक भाग, तो कितना किलो हो गया, वो 1 किलो हो गया। उसी प्रकार कार्बन का वजन होता है 12, है ना, कार्बन का वजन होता है 12। अगर मैं इसका 1/12 भाग लूं, इसका 12वां भाग लूं, तो इसको हम 1/12 बोलेंगे। 12वां भाग का मतलब जो होता है कि कार्बन का वजन अगर 12 है, तो उसको अगर हम एक एक के 12 टुकड़ों में तोड़ दे, कार्बन का वजन 12 है, कार्बन का वजन कितना है आपका, ये 12 हो गया। उसको हमने एक एक के टुकड़े में तोड़ दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और जो 12 हमने एक एक के टुकड़े में तोड़ दिया। अगर हम सिर्फ एक को लेंगे, है ना, तो इसको लिखने का तरीका होता है 1/12। आपने 6वीं क्लास में पढ़े होंगे भिन्न में, है ना। यहाँ पर 12 खाने हैं तो नीचे जाएगा 12, 12 भाग में से एक भाग, 12 भाग में से एक भाग मतलब कि 1, है ना। तो कार्बन का परमाणु वजन होता है 12 AMU। तो हम वजन नापने के लिए, अब मान चलो कि मुझे हाइड्रोजन का वजन नापना है, तो मैं हाइड्रोजन का वजन नापने के लिए मैं कार्बन के कुल वजन के 1/12 भाग से तुलना कर लूंगा, क्योंकि कार्बन का 1/12 भाग जो होगा वो 1 के बराबर होगा। अरे किसी बच्चे का वजन 12 किलो है, किलो में मान लो किसी बच्चे का वजन कितने किलो है, 12 किलो है। अगर मैं 12 किलो में से अगर मैं 1 किलो की बात करूंगा, अगर 12 किलो किसी बच्चे का वजन 12 किलो है, अगर उसको हम एक एक के भाग में तोड़ दे, अगर उसको हम 12 भागों में तोड़ दे, तो उसका जो एक भाग होगा वो 1 किलो का निकलेगा।
अगर किसी लकड़ी का वजन 12 किलो है, अगर किसी लकड़ी का वजन 12 किलो है और अगर मैं उसके 12 बराबर बराबर भाग कर दूं तो उसका जो एक भाग को नापूंगा तो वो 1 किलो का निकलेगा। उसी प्रकार कार्बन का वजन होता है 12 AMU। अगर मैं उसके 12 बराबर भाग कर दूं और 12 भाग में से अगर मैं एक भाग लूं तो एक प्रकार से आपका ये एक AMU हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 1 AMU हो जाएगा। और इसी 1 AMU से के माध्यम से हम जो अन्य तत्व है, हाइड्रोजन, अन्य परमाणु है, हाइड्रोजन, Fe, क्लोरीन, है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सभी तत्वों का वजन हम कार्बन 12 के 1/12वें भाग से तुलना करके हम नाप सकते हैं। अब देखिए परिभाषा में क्या लिखा है, कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान को 12 AMU मानकर हमने कार्बन 12 का जो परमाणु द्रव्यमान है, कार्बन के परमाणु द्रव्यमान को हमने कितना मान लिया, हमने कार्बन के परमाणु द्रव्यमान को हमने 12 AMU मान लिया। कार्बन के परमाणु द्रव्यमान को 12 AMU मानकर किसी तत्व के परमाणु का तुलनात्मक द्रव्यमान की परिभाषा का आधार है ना। हम किसी भी परमाणु जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, है ना, आयरन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जितने भी आपके तत्व होते हैं, जितने भी आपके क्या होते हैं, जितने भी आपके तत्व होते हैं, इन सभी तत्वों का तुलनात्मक द्रव्यमान हम इसके थ्रू माप सकते हैं, है ना। तो कार्बन 12 को, है ना, कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान को 12 AMU मानकर किसी भी तत्व का परमाणु, है ना, किसी भी तत्व के परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा का तुलनात्मक आधार है ना। अब देखिए इस प्रकार किसी तत्व का एक परमाणु, अब परिभाषा सुना, किसी तत्व का एक परमाणु, मान लीजिए मैंने यहां पर ऑक्सीजन का एक परमाणु ले लिया, किसी तत्व का एक परमाणु, मैंने यहां पर ऑक्सीजन की परमाणु की बात कर रहा हूं, किसी तत्व का एक परमाणु, यहां पर मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, किसी को भी कोई भी तत्व ले सकते हो आप, हाइड्रोजन भी ले सकते हो, Fe भी ले सकते हो, क्लोरीन भी ले सकते हो, नाइट्रोजन भी ले सकते हो। किसी तत्व का एक परमाणु, किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के, कार्बन 12 के एक परमाणु के, कार्बन 12 के एक परमाणु के, तो कार्बन 12 का एक परमाणु कितने AMU का होगा, 12 AMU होगा। कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग। अब कार्बन का एक परमाणु का वजन है 12, अगर मैं उसका 1/12वां भाग निकालूंगा तो उसका मान 1 ही निकलेगा, क्योंकि कार्बन का वजन है 12, उसके मैंने 12 बराबर टुकड़े कर दिए और 12 टुकड़े में से मैं एक टुकड़ा ले रहा हूं, तो कार्बन मतलब कि 1 AMU की बात कर रहा हूं ना। तो किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से जितने गुना भारी होगा, कार्बन 12 का एक परमाणु 12 AMU का हो गया, अगर मैं इसका 1/12वां भाग लूंगा तो इसका वजन है 12 भाग में से अगर मैं एक भाग लूंगा तो मतलब ये 1 AMU हो गया। कितना हो गया आपका, ये 1 AMU हो गया। और ऑक्सीजन का परमाणु 1 AMU से जितने गुना भारी होगा वही इसका परमाणु द्रव्यमान होगा। तो ऑक्सीजन का जो परमाणु होता है वो कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से 16 गुना भारी होता है, इसलिए ऑक्सीजन का वजन कितना होता है, 16 होता है। ठीक इस प्रकार मापा जाता है। फिर से परिभाषा आपको अब भी याद होना चाहिए, किसी तत्व का एक परमाणु, किसी तत्व का एक परमाणु, मेरे साथ बोलो, किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के, किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से, 1/12वें भाग से जितने गुना भारी होता है, ये लिखा है, जितने गुना भारी होता है वह संख्या, जितने गुना भारी होता है तो वह संख्या उस तत्व का मतलब जिस तत्व का हम नाप रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन का, उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहलाती है। क्या कहलाती है, उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहलाती है। सूत्र देखो, तत्व का परमाणु द्रव्यमान बराबर तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, है ना, द्रव्यमान का 1/12वां भाग द्रव्यमान। तो देखो किसी तत्व का एक परमाणु, देखो किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु का 1/12वें भाग से जितने गुना भारी होता है वह संख्या उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाती है। सूत्र से भी आप बोल सकते हो, किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से जितने गुना भारी होता है उस संख्या को उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है।
इसको आप कॉपी में नोट भी कर लीजिए, है ना, यहाँ तक पूरा आपको लिखना है, पेपर में क्वेश्चन बन करके आता है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।